Okay, very good evening to all of you. Today we will going to start the lecture number 23 over the theorems, facts and theorems regarding the triangles. Okay, तो स्टार्ट करते हैं लेक्चर नंबर 23. ठीक है, उसी के आगे कंटिन्यू कर रहे हैं फैक्ट्स एंड थ्योरम्स रिलेटेड. ठीक है, जो कि हमारा है लेक्चर नंबर 23. ओके, facts and theorems regarding triangle. ओके, प्रोसीड करते हैं उसी के आगे. ठीक है, रूल नंबर जो भी होगा उसी के आगे कंटिन्यू कर रहे हैं क्योंकि फैक्ट्स एंड थ्योरम ही है. तो लिखेंगे त्रिभुज के किसी कोण के त्रिभुज के किसी कोण के आंतरिक या बाह्य समद्विभाजक के आंतरिक या बाह्य समद्विभाजक, दैट मीन्स इंटरनल और एक्सटर्नल बाइसेक्टर, एक्सटर्नल एंगल बाइसेक्टर, क्या बोलेंगे एंगल बाइसेक्टर, उस कोण को बनाने वाली भुजाओं, उस कोण को बनाने वाली भुजाओं के अनुपात में सम्मुख भुजा को आंतरिक या बाह्यतः विभाजित करता है. आंतरिक या बाह्यतः विभाजित करता है. ओके, ठीक है, तो ये है हमारा थ्योरम आज का. इसको समझने का प्रयास करते हैं. ये क्या कह रहा है कि एक त्रिभुज है. ठीक है, एक त्रिभुज है, तो मैं बना ले रहा हूं एक त्रिभुज. एक त्रिभुज एबीसी में बना ले रहा हूं. ठीक है, ओके, ये एक ट्रायंगल हो गया. अब ये क्या कह रहा है कि अगर एक ट्रायंगल एबीसी है, ठीक है, एक ट्रायंगल एबीसी है और किसी इसके शीर्ष से या किसी भी एंगल का अगर इंटरनल या एक्सटर्नल बाइसेक्टर है. इसके पहले हम लोग देख चुके हैं व्हाट डू मीन बाय द इंटरनल एंड एक्सटर्नल एंगल बाइसेक्टर. ओके, तो हम ये मान के चल रहे हैं कि इसका इंटरनल बाइसेक्ट मैं करने जा रहा हूं. ठीक है, यहां से अगर मैं इसका इंटरनल बाइसेक्ट कर दूं इस एंगल का, ठीक है, यानी ये इस एंगल को क्या कर रहा है, दो इक्वल पार्ट्स में क्या कर रहा है, डिवाइड कर रहा है. दैट मीन्स ये एंगल बराबर किसके, इसके. ठीक है, इसको दो बराबर भागों में बांट रहा है और ये पॉइंट डी पे बीसी को क्या करता है, मीट करता है. अगर यहाँ पे मैं लिखूं एडी यहाँ पे एंगल बीएसी, एंगल बीएसी का समद्विभाजक है. बीएसी का क्या है, समद्विभाजक है. ठीक है, अगर ऐसा है, ठीक है, यदि यहां पे मैं लिख दे रहा हूं यदि ऐसा है, अगर ऐसा है तो हम यहां से एक रिजल्ट कंक्लूड कर सकते हैं. ठीक है, यदि ऐसा है एडी बीएसी का समद्विभाजक है और कैसा है, इंटरनल बाइसेक्टर है, तो जो रिजल्ट मिलता है वो ये मिलता है कि एबी यानी कि ये वाली भुजा, ठीक है, एबी और एसी यानी कि ये वाली भुजा इक्वल होगा किसके, बीडी और डीसी के. तो ये रिजल्ट याद रखना इंपॉर्टेंट है. ठीक है, क्वेश्चंस इसी पे आते हैं, डायरेक्ट आते हैं. तो अगर कोई इस तरीके से इंटरनल डिवीजन है, इसी तरीके से एक्सटर्नल डिवीजन के भी केस में होता है. ठीक है, तो इंटरनल डिवीजन का केस है, अगर कोई एंगल इस तरीके से है, उसका
बाइसेक्ट कर रहा है यानी दो बराबर भागों में बांट रहा है, तो उनकी भुजाओं का, उनसे बनने वाली भुजाओं के अनुपात में सम्मुख भुजा को यानी कि जिसको डिवाइड कर रहा है उसका अनुपात क्या होता है, बराबर होता है। सिंपल सा याद रखना है कि कोई भी अगर ट्रायंगल है उसका बाइसेक्टर है, जिस लाइन पे, जिस साइड पे वो बाइसेक्ट कर रहा है उसका रेशियो और जिस एंगल को बाइसेक्ट कर रहा है उसका रेशियो क्या होगा, बराबर होगा। क्वेश्चंस करेंगे, क्लियरिटी आएगी। ओके, तो एक क्वेश्चन लिखते हैं इसी पे, ठीक है। किसी ट्रायंगल एबीसी में, किसी ट्रायंगल एबीसी में एंगल ए का समद्विभाजक, एंगल ए का समद्विभाजक, एंगल ए का समद्विभाजक एडी है। कौन है, एडी है, ठीक है। यदि AB इक्वल टू, यदि AB इक्वल टू 8 सेंटीमीटर, AC इक्वल टू 10 सेंटीमीटर व BC इक्वल टू 13.5 सेंटीमीटर हो तो BD का मान बताइए, BD का मान बताइए। ओके, बिल्कुल आसान है, बस आपको रिजल्ट्स याद होना चाहिए, कैसे रिजल्ट्स को अप्लाई करेंगे, ठीक है। तो आइए बना लेते हैं। एक ट्रायंगल है हमारे पास ABC, ठीक है। तो एक ट्रायंगल मैं बना ले रहा हूं, एक ट्रायंगल है हमारे पास ABC। ओके, तो ABC एक ट्रायंगल हो गया, ABC। ओके, फिर क्या कह रहा है कि AD जो है, AD लाइन जो है, AD लाइन क्या कर रहा है, एंगल BAC को, दैट मीन्स इस एंगल को क्या कर रहा है, इक्वल पार्ट्स में बांट रहा है। तो इस पॉइंट को मैं क्या यहाँ पे क्या बना दूंगा, D। ओके, फाइन, ध्यान से देखिए। एंगल ABC में, ट्रायंगल ABC में एंगल A का समद्विभाजक AD है, दैट मीन्स ये जो एंगल है ये वाला, तो ये बराबर किसके होगा, इसके। ओके, ये दोनों को क्या कर रहा है, बराबर भागों में बांट रहा है इस पूरे एंगल को। AB 8 सेंटीमीटर, तो मैं यहाँ पे लिख ले रहा हूँ AB कितना है, 8 सेंटीमीटर। ओके, फिर क्या है, AC 10 सेंटीमीटर, ये कितना है, 10 सेंटीमीटर। BC हमको दिया है 13.5, दैट मीन्स ये वाला पूरा दिया है 13.5। ओके, ये पूरा हमको दे दिया है 13.5, ठीक है। तो मुझे फाइंड आउट क्या करना है, BD का मान बताइए, दैट मीन्स ये मुझे रिक्वायर है, ये मुझे क्या है, रिक्वायर है, ठीक है। अब यहाँ पे मैं क्या करूँ, अगर ऐसा मान लूँ कि लेट, ये हमने क्या मान लिया, x, यहाँ पे मैंने एज्यूम कर लिया, लेट BD इक्वल टू, जो नहीं दिया है उसको मान लेंगे x सेंटीमीटर। अगर BD x है तो DC क्या हो जाएगा, DC हो जाएगा BC माइनस BD, दैट मीन्स 13.5 माइनस x। ओके, तो ये कितना हो जाएगा, 13.5 माइनस x। ओके, क्लियर है। आप देखिए अकॉर्डिंग टू थ्योरम देखें तो ये BAC का AD क्या है, एंगल बाइसेक्टर है। तो अभी हमने बताया कि जो एंगल बाइसेक्ट हो रहा है उनके भुजाओं का अनुपात, जिस पे वो बाइसेक्ट करने वाली लाइन मीट कर रही है, उनके सम्मुख जो है उनके भुजाओं के रेशियो के अनुपात के क्या होगा, बराबर होगा। तो यहां से मैं कह सकता हूं अकॉर्डिंग टू थ्योरम, अगर मैं लिखूं तो अकॉर्डिंग टू थ्योरम, अकॉर्डिंग टू थ्योरम अगर हम लोग लिखें तो यहाँ पे कौन सा रूल लग सकता है, सम्मुख भुजा वाला। तो क्या हो जाएगा, AB अपान AC, AB अपान AC इक्वल टू क्या हो जाएगा, BD अपान DC, BD अपान DC, BD अपान क्या हो जाएगा, DC, ठीक है। सिंपली वैल्यू को क्या करना है, प्लेस करना है। 8/10, 8/10 इक्वल टू कितना हो जाएगा, BD यहाँ पे कितना हमने मान रखा है, x मान रखा है, x अपान कितना हो जाएगा, 13.5 माइनस x। ओके, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, 8 इंटू 13.5 माइनस x इक्वल टू कितना हो जाएगा, 10x। ओके, सिंपली इसको अगर खोलेंगे, 8 × 5 = 40, 8 × 3 = 24, 24 × 4 = 28, 8 × 1 = 8, 2 कितना हो जाएगा, 10, एक अंक पे डेसिमल, माइनस 8x इक्वल टू कितना हो जाएगा, 10x। ओके, वेरिएबल्स को सेपरेट करेंगे, 108 इक्वल टू कितना आ जाएगा, 10x प्लस 8x, दैट मीन्स 18x इक्वल टू कितना हो जाएगा, 108। ओके, तो यहां से अगर हम x को कैलकुलेट करेंगे तो कितना आ जाएगा, 108 अपान 18। ओके, तो 18 छक्के 108। ओके, दैट मीन्स x इक्वल टू कितना आएगा, 6 सेंटीमीटर। अगर यहां से मैं देखूं तो जैसे हमारी डिमांड यहाँ पे क्या है, BD, हमारी डिमांड यहाँ पे क्या है, BD, तो हेंस BD इक्वल टू x सेंटीमीटर, दैट मीन्स कितना आ जाएगा, 6 सेंटीमीटर। अगर यहीं पे हमसे ये कह देता कि DC कैलकुलेट करिए तो DC इक्वल टू क्या है, 13.5
माइनस एक्स, दैट मीन्स 13.5 माइनस 6, ठीक है। क्लियर है? तो यहां से इसको क्या करेंगे, सब्सट्रैक्ट कर देंगे, ये कितना आ जाएगा 8.6, ठीक है। ये 13.5 माइनस 6 करना ना, ये 7.5, ओके, कितना आ जाएगा 7.5। क्लियर है? 7.5। तो डीसी भी अगर मुझे निकालना होता तो यहां से कितना आ जाता 7.5। तो क्वेश्चंस कैसे भी करके घुमा के पूछ सकता, तो ये भी क्या है, एक आंसर का पार्ट है, और ये हमारा डिजायर्ड आंसर है विच इज रिक्वायर्ड। ओके, आगे बढ़ते हैं, एक सवाल और करते हैं तो थोड़ा सा और क्लियरिटी आ जाएगी, ठीक है। ओके, लिखते हैं, एक ट्रायंगल एबीसी में, एक ट्रायंगल एबीसी में एंगल ए का अर्धक एडी है, एंगल ए का अर्धक एडी है। ओके, यदि ए बी इक्वल टू 9 सेंटीमीटर, ए बी इक्वल टू 9 सेंटीमीटर, ए सी इक्वल टू 12 सेंटीमीटर, ए सी इक्वल टू 12 सेंटीमीटर, बी डी इक्वल टू 7 माइनस एक्स सेंटीमीटर, तथा डी सी इक्वल टू एक्स सेंटीमीटर हो तो x का मान बताइए। बिल्कुल आसान है, उससे थोड़ा ज्यादा आसान है ये, ठीक है। लैंग्वेज इसकी आसान है क्योंकि इसमें सब कुछ स्पष्ट रूप से दे दिया गया है, सिर्फ सिंप्लीफाई करना है। ओके, हमारा उद्देश्य ये है आपके दिमाग में ये जो थियरम है उसको फिट करना, अदरवाइज एक सवाल से भी काम चल जाएगा, बहुत बड़ी बात नहीं है, ठीक है। एबीसी एक ट्रायंगल है, ठीक है। फिर क्या कर रहा है, एडी जो है इसका बाइसेक्टर है, तो मैं बना ले रहा हूं, एडी क्या हो जाएगा, इसका एंगल बाइसेक्टर, ठीक है। एडी इसका अर्धक है, एंगल ए का अर्धक है। ए बी कितना है 9 सेंटीमीटर, तो लिख ले रहे हैं 9 सेंटीमीटर। ए सी कितना है 12 सेंटीमीटर, बी डी कितना है 7 माइनस एक्स, ठीक है, और डीसी कितना है x सेंटीमीटर। पिछले सवाल से थोड़ा सा हटके है। अब मान लीजिए इसमें अगर मुझे डीसी निकालना होता और बीसी लेंथ 7 दे देता तो क्या करते, इसको x मान लेते, इसको क्या मान लेते 7 माइनस एक्स। ओके, एग्जैक्टली सेम ही है, सिर्फ थोड़ा सा बदलाव किया है। बदलाव इन द सेंस उससे आसान है, पहले ये करना चाहिए था उसके बाद वो कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। तो क्या करेंगे, सिंपली यहां पे लिखेंगे एडी इज बाइसेक्टर ऑफ एंगल बी ए सी, मतलब एडी रेखा एंगल ए का समद्विभाजक है। क्या है, समद्विभाजक है। अगर ये है तो मैं यहां से कह सकता हूं, इसलिए अकॉर्डिंग टू थ्योरम, अगर अकॉर्डिंग टू थ्योरम हम लोग देखें तो क्या लिख सकते हैं कि इनके साइड्स का रेशियो, दैट मीन्स कि ए बी अपान ए सी इक्वल टू क्या हो जाएगा, बी डी अपान डी सी। सिंपल इसमें वैल्यू को क्या करना है, प्लेस करना है। 9/12 ठीक है, 9/12 बी डी कितना है 7 माइनस एक्स, डी सी कितना है x, ठीक है। सिंप्लीफाई कर लेंगे, 9x इक्वल टू 12 टाइम्स 7 माइनस एक्स, दैट मीन्स 9x इक्वल टू 12 सते 84, ठीक है, माइनस 12x, माइनस कितना हो जाएगा 12x हो जाएगा, ठीक है। ठीक है, वेरिएबल्स को सेपरेट करेंगे, वेरिएबल्स को क्या कर लेंगे, सेपरेट कर लेंगे, ठीक। तो 9x प्लस 12x इक्वल टू कितना हो जाएगा 84, तो 12 8 20 21, 21x इक्वल टू कितना हो जाएगा 84, तो यहां से x इक्वल टू कितना हो जाएगा 84 अपान 21, 21 चौके कितना होता है 84, दैट मीन्स x इक्वल टू कितना आ गया 4। अगर यहाँ पे अब मेरे से ये पूछ सकता है कि बताइए लेंथ ऑफ डीसी, लेंथ ऑफ बीडी, तो लेंथ ऑफ बीडी अगर हम लोग लिखें, ठीक है, अगर पूछ लेता कि लेंथ ऑफ बीडी यहाँ पे कितना है, बीडी यहाँ पे है 7 माइनस एक्स, दैट मीन्स 7 माइनस 4 एग्जैक्टली 3 सेंटीमीटर। ओके, अगला क्या पूछ सकता है कि लेंथ ऑफ डीसी क्या है x सेंटीमीटर, दैट मीन्स कि 4 सेंटीमीटर। ओके, तो ये ऐसा भी पूछ सकता है, यहाँ पे सिर्फ x की वैल्यू को ही पूछा है। आई होप क्लियर होगा, ये थ्योरम दिमाग में
घुस गया होगा कि अगर ये एंगल बाइसेक्टर वाला केस आता है तो इनके जो एंगल्स को बाइसेक्ट हो रहा है जो साइड्स को यूज करके, उनका रेशियो और जिस पे ये बाइसेक्टर इंसिडेंट हो रहा है उनके साइड्स का रेशियो क्या होगा, इक्वल होगा। ठीक है, नेक्स्ट थ्योरम की तरफ चलते हैं। ठीक है, रूल नंबर अगला भी कुछ इसी तरीके से है। ठीक है, लिखते हैं इसको। नेक्स्ट रूल क्या है हमारा कि एक त्रिभुज की एक भुजा के समांतर, एक त्रिभुज की एक भुजा के समांतर, एक भुजा के समांतर खींची गई रेखा, खींची गई रेखा, खींची गई रेखा अन्य दो भुजाओं को, अन्य दो भुजाओं को जिन दो बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती है, जिन दो बिंदुओं पर प्रतिच्छेद, दैट मीन्स इंटरसेक्ट, प्रतिच्छेद इंटरसेक्ट करती है, इंटरसेक्ट करती है, वे बिंदु भुजाओं को, वे बिंदु भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करती है, समान अनुपात में विभाजित करती है, विभाजित करती है। ओके, तो अगला फैक्ट्स का है, थ्योरम का है रिगार्डिंग द ट्रायंगल्स हमारा ये है, समझने का प्रयास करते हैं। एक ट्रायंगल है, ठीक है, एक ट्रायंगल एबीसी है, मैं बना ले रहा हूं, दिस इज द ट्रायंगल एबीसी। ओके, एक ट्रायंगल एबीसी है। ओके, क्या कह रहा है, इसमें किसी एक भुजा के, ठीक है, एक ट्रायंगल एबीसी है, किसी एक भुजा के समांतर खींची गई रेखा, तो मैं क्या कर रहा हूं कि बीसी के समांतर एक लाइन ड्रॉ कर ले रहा हूं। ठीक है, बीसी के समांतर एक लाइन मान लिया हमने ये, ठीक है, ये लाइन हम ड्रॉ कर लिए। बीसी के समांतर हमने ये ड्रॉ कर लिया कि डीई एक क्या है, बीसी के समांतर लाइन है। ओके, यहां पे डीई पैरेलल टू बीसी, यानी कि डी लाइन समांतर है किसके, डी लाइन समांतर है बीसी के, किसके, बीसी के। ओके, डी बीसी के समांतर है, ये हमने बना लिया अकॉर्डिंग टू थ्योरम, जैसा वो कह रहा है वैसा हमने बना लिया। अगर ऐसा है, अगर ऐसा है तो समांतर रेखा जो खींची जा रही है अन्य दो भुजाओं को जिन बिंदुओं पर इंटरसेक्ट करती है, प्रतिच्छेद करती है, वे बिंदु भुजाओं को समान अनुपात में क्या करते हैं, विभाजित करते हैं। दैट मीन्स जिस पॉइंट पे ये इसको इंटरसेक्ट कर रहा है तो इंटरसेक्टिंग पॉइंट्स का उन साइड्स का रेशियो जो होगा वो क्या होगा, बराबर होगा। दैट मीन्स कि एडी अगर ऐसा है कि डी पैरेलल टू बीसी है तो यहां से मैं ये कह सकता हूं कि एडी अपान डीबी, एडी अपान डीबी ये बराबर होगा ए अपान ईसी की। ओके, यही है हमारा थ्योरम। अगर इनके साइड्स जो है पैरेलल्स हैं तो ये रिजल्ट्स क्या करता है, होल्ड करता है। इस पे भी सवाल खूब आते हैं। अच्छा, इसका बिलोम भी ट्रू है, इसका बिलोम भी ट्रू है, बिलोम भी ट्रू है मतलब क्या हुआ, बिलोम भी ट्रू है मतलब अगर ऐसा है कहीं पे तो मैं लिख दे रहा हूं नोट करके, इफ इन ए ट्रायंगल एबीसी, इफ इन ए ट्रायंगल एबीसी एडी अपान डीबी एंड ए अपान ईसी, अगर ऐसा रिजल्ट होल्ड करता है तो इस हिसाब से मैं ये भी कह सकता हूं कि डी पैरेलल टू बीसी, डी पैरेलल टू क्या होगा, डी पैरेलल टू बीसी। ओके, दिस इज कॉल्ड द वाइस वर्सा रूल। दैट मीन्स कि जो अगर स्टेटमेंट सीधा सही है तो उसका उल्टा भी सही है। ओके, ये वाइस वर्सा है। दैट मीन्स कि एडी रेशियो अगर डीबी है और ए रेशियो ईसी है, अगर ऐसा दिया है तो हम ये कह सकते हैं कि डी लाइन पैरेलल होगी किसके, बीसी के। ठीक है, आई होप क्लियर होगा। क्वेश्चंस करते हैं तो क्लियरिटी इसमें कुछ आएगी। ठीक है, ओके, राइट डाउन क्वेश्चन। दिए गए त्रिभुज में, दिए गए ट्रायंगल
एबीसी में PQ AB के समांतर है, PQ AB के समांतर है, ओके, AB के समांतर है, ठीक है। और यहां पे और कुछ दिया है, AP इक्वल टू C, ओके, PC इक्वल टू B और BC इक्वल टू A, ये गिवन है, ठीक है, ये गिवन है, ठीक है। तो QC का मान बताइए, QC का मान बताइए, ओके, बिल्कुल आसान है। तो पहले क्या करेंगे, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चंस बनाने का प्रयास करते हैं। तो एक ट्रायंगल बना ले रहे हैं, ओके, तो एक ट्रायंगल हम बना लिए ABC, ओके, ABC एक ट्रायंगल को ड्रा कर लिए ABC। फिर क्या कह रहा है कि PQ लाइन AB के समांतर है। तो अगर मैं AB यहां पे लिखा हूं, ठीक है, बना ले रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो जैसा कि इसे कह रहा है कि AB लाइन के समांतर है, तो मैं ड्रॉ कर ले रहा हूं, AB की लाइन के समांतर मैं एक लाइन ड्रॉ कर ले रहा हूं, ये, ओके, कुछ ऐसा होगा। AB के समांतर लाइन कुछ इस प्रकार से होगा। वो लाइन कौन सी है, PQ। तो मैं ये मान ले रहा हूं कि ये Q है, ठीक है, और ये क्या है, P है। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चंस देखते हैं क्या क्या डेटा गिवन है। PC इक्वल टू क्या गया है, गिवन है C, ओके, दैट मीन्स ये कितना गिवन है, C, ओके, PC इक्वल टू C। फिर क्या गिवन है, PC इक्वल टू B है, ओके, PC इक्वल टू कितना है, B, PC इक्वल टू B है, ओके, और AP इक्वल टू C, AP इक्वल टू कितना है, ओके, मैं ऐसा कर रहा हूं, इसको B बना ले रहे हैं, ओके, अगर इसको B बना ले, ठीक, ये पॉइंट B बना ले रहे हैं ABC, ओके, और यहां पे AP हमको गिवन है, AP इक्वल टू C, दैट मीन्स ये पॉइंट हमको क्या मिल गया, C, ओके, और BC यहां पे गिवन है हमको A, BC कितना गिवन है, A बना ले रहे हैं। BC लाइन हमको गिवन है यहां से यहां तक A, यहां से A दिया है। तो हमें QC पूछ रहा है, ये पूछ रहा है, ये मेरे से पूछ रहा है, ये मुझे नहीं पता है, तो लेट इसको मान ले रहा है x। तो मैं यहां पे लिखूंगा लेट QC इक्वल टू x सेंटीमीटर। अगर QC x है तो BQ इक्वल टू क्या हो जाएगा, BQ इक्वल टू हो जाएगा BC, BQ इक्वल टू क्या हो जाएगा, BC माइनस QC, दैट मीन्स A माइनस x, ओके, क्लियर है। BQ इक्वल टू ये हो जाएगा। अच्छा, एक चीज बहुत कॉमन सी होती है, जो भी चीज को हम मानते हैं उसे क्या करना रहता है, एलिमिनेट करना रहता है। कभी भी मैथमेटिक्स में ये रूल है, जिस चीज को हम मानते हैं वो हमारे क्वेश्चंस का पार्ट नहीं होता है। क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए हम उस चीज को कंसीडर करते हैं, अज्यूम करते हैं, मानते हैं, लेकिन उसको फाइनली क्वेश्चन से एलिमिनेट करना होता है। दैट मीन्स यहाँ पे मैंने QC को x मान लिया है, दैट मीन्स वी नीड टू एलिमिनेट द x फ्रॉम द क्वेश्चन, ओके। तो क्या करेंगे, अगर यहां से रूल्स को मैं देखूं, अकॉर्डिंग टू थ्योरम चलें, तो लाइन PQ इज पैरेलल टू AC, ओके, लाइन PQ इज पैरेलल टू AB, लाइन AB के क्या है, पैरेलल है। अगर ये पैरेलल है तो अकॉर्डिंग टू थ्योरम मैं क्या कह सकता हूं, अकॉर्डिंग टू थ्योरम अगर मैं चलूं, ठीक है, अकॉर्डिंग टू थ्योरम, ये थ्योरम ये कहता है कि कोई भी लाइन किसी भी ट्रायंगल में अगर किसी एक पर्टिकुलर लाइन के पैरेलल है, तो जिन दो लाइंस को वो बाइसेक्ट कर रहा है पैरेलल लाइन, उनके रेशियोज जो हैं बराबर होते हैं, ठीक है। तो यहां से अगर हम लोग देखें तो क्या लिख सकते हैं, यहां से मैं लिख सकता हूं कि CP रेशियो AP, CP रेशियो AP ये बराबर होगा किसके, CQ रेशियो QB, ओके, CQ रेशियो QB। सिंपली वैल्यू को क्या करना है, प्लेस करना है और सिंप्लीफाई करना है, x को एलिमिनेट करना है ड्यू टू x इज नॉट द पार्ट ऑफ द क्वेश्चंस। अभी जैसा कि मैंने बताया कि पूरे मैथमेटिक्स की बात करें तो मैथमेटिक्स में कभी भी क्या होता है, जिस चीज को हम कंसीडर करते हैं उसको मुझे क्या करना रहता है, एलिमिनेट करना रहता है, क्योंकि जिस चीज को हम मानते हैं वो हमारा क्वेश्चंस का पार्ट नहीं होता है, ओके। तो CP यहाँ पे कितना है, B, ओके, B बाई AP कितना है, C, P बाई C इक्वल टू CQ कितना है, यहाँ पे CQ को x माने हैं, ओके, x बाई BQ कितना है हमारा यहाँ पे A बाई A माइनस एक्स, ओके।
सिर्फ अब x को यहाँ से क्या करना है, एलिमिनेट करना है, ड्यू टू x इज नॉट द पार्ट ऑफ द क्वेश्चन। ओके, तो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन b a माइनस एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, सी क्यू। तो यहाँ से हो जाएगा बी ए माइनस बी एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, सी एक्स। ओके, वेरिएबल्स को सेपरेट करेंगे तो ए बी इक्वल टू सी एक्स प्लस बी एक्स। ओके, तो ए बी इक्वल टू एक्स को कॉमन ले लेंगे, b प्लस सी, दैट मीन्स हियर x इक्वल टू ए बी बाई बी प्लस सी। ओके, विच इज डिजायर्ड वैल्यू ऑफ द x। ओके, तो यहां से अगर मैं देखूं द लेंथ ऑफ क्यू सी, द लेंथ ऑफ क्यू सी इक्वल टू एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए बी अपान बी प्लस सी। ओके, ये क्या हो जाएगा हमारा आंसर। इसी प्रकार से अगर हमको ये निकालना होता कि क्यू बी क्या हो जाएगा, तो ए माइनस एक्स कर लेंगे और उसको क्या कर लेंगे, सॉल्व कर लेंगे। ओके, बिल्कुल आसान है और बिल्कुल सिंपल है। ठीक है, कुछ भी ऐसा नहीं है कि जो समझ में ना आए। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, ये वेरिएबल्स था। कभी कभी क्या होता है एमसीक्यू में इसी तरीके से वेरिएबल्स दे देता है तो कंफ्यूजन होता है। वेरिएबल्स और डेटा को सिमिलरली ही सॉल्व करना है, कुछ भी ऐसा नहीं है कि वो वेरिएबल है वो डेटा है। एबीसी देखते ही थोड़ा सा दिमाग पे लोड पड़ने लगता है, नंबर रहता है तो लोड नहीं पड़ता है। ठीक है, ओके करते हैं। दिए गए ट्रायंगल एबीसी में, दिए गए ट्रायंगल एबीसी में डी पैरेलल टू बीसी। ओके, डी पैरेलल टू किसके है, बीसी। यदि AD इक्वल टू 4 सेंटीमीटर, DB इक्वल टू x माइनस 4 सेंटीमीटर, AE इक्वल टू 8 सेंटीमीटर तथा EC इक्वल टू 3x माइनस 19 सेंटीमीटर हो तो x का मान बताइए। ठीक है, थ्योरम्स को दिमाग में फिट करने का प्रयास कर रहे हैं, क्वेश्चंस में कुछ रखा नहीं है। ओके, सिर्फ इससे क्या होगा, एक क्लियरिटी जनरेट होती है क्वेश्चंस को करने से, थ्योरम्स को याद नहीं करना पड़ता, अप्लाई करते करते दिमाग में आ जाता है, फिट हो जाता है। नंबर ऑफ क्वेश्चंस अगर आप ज्यादा से ज्यादा करेंगे तो आपको थ्योरम्स को रिमेंबर कभी करने की जरूरत पड़ेगी ही नहीं। ओके, तो हमने क्या किया कि एबीसी यहाँ पे एक ट्रायंगल है। ओके, एबीसी यहाँ पे एक ट्रायंगल है। ठीक, दिया है AD इक्वल टू 4 सेंटीमीटर, नोट कर ले रहे हैं। AD कितना है, अगर D क्या है, पैरेलल लाइंस है, D क्या है, BC के पैरेलल है। ठीक है, बना लिया। तो AD कितना है, 4 सेंटीमीटर, दैट मीन्स ये कितना है, 4। ओके, ठीक, तो इसको मैं बना ले रहा हूं। ये आ गया हमारा 4 सेंटीमीटर। फिर क्या दिया है, DB दिया है x माइनस 4, ये कितना दिया है, x माइनस 4। ओके, AE कितना दिया है, 8, EC कितना दिया है, 3x माइनस 19। ओके, 3x माइनस 19। ओके, तो सिंपल है, D लाइन इज पैरेलल टू द BC अकॉर्डिंग टू थ्योरम। अगर हम लोग देखें तो इनके जो साइड्स का रेशियो है वो क्या होगा, बराबर होगा। तो यहां से लिखें चूंकि D पैरेलल टू किसके, BC, हेंस AD अपान DB बराबर किसके होगा, AE अपान EC। बिल्कुल आसान है, जो थ्योरम है उसको सिर्फ हमने क्या किया, अप्लाई कर दिया। जो हमारा थ्योरम था उसको अप्लाई कर दिया। डेटा को उठा के फिट करना है, x की वैल्यू को क्या करना है, लेना है, यहां से एलिमिनेट कर लेना है। AD यहाँ पे 4 अपान कितना हो जाएगा, x माइनस 4। ओके, 4 अपान x माइनस 4, x माइनस 4 इक्वल टू AE कितना है हमारा, AE है 8 अपान 3x माइनस 19। ओके, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करने जस्ट फॉर द सिंप्लीफिकेशन, इसको जैसे सिंपल करेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारा x की वैल्यू आ जाएगी जो कि डिजायर्ड वैल्यू। ओके, 4 3x माइनस 19 इक्वल टू 8 टाइम्स x माइनस 4। ओके, मल्टीप्लाई कर लेंगे, 4 तियां 12x माइनस 19 चौक 76। ओके, कितना आ जाएगा, 76। ठीक है, इक्वल टू 8x माइनस 8 चौके 32। ठीक है, वेरिएबल्स को सेपरेट करेंगे, 12x माइनस 8x इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस 32 प्लस 76, कितना आ जाएगा,
यानी कि 76 माइनस 32 अगर करेंगे तो 44 आएगा। कितना आएगा 44, और 12 में से 8 गए कितना आ जाएगा 4x। ठीक है, तो x इक्वल टू कितना आ जाएगा 44/4 दैट मीन्स 11। तो यहाँ से x जो हमको निकल के आया, x इक्वल टू कितना आ गया 11 सेंटीमीटर। तो अभी पूछा क्या है हमसे, पूछा है कि x का मान बताइए, x का मान ही पूछा है। अब देखिएगा अगर यहाँ पे हमसे ये भी पूछ सकता है कि लेंथ ऑफ db बताइए, अगर यहाँ से पूछ लेता कि लेंथ ऑफ db बताइए, तो लेंथ ऑफ db कितना है x माइनस 4 दैट मीन्स कि 11 माइनस 4 कितना आ जाएगा 7 सेंटीमीटर। ओके, इसी तरीके से हमसे EC भी पूछ सकता है, जो भी जरूरत होगी वो पूछ सकता है। ठीक है, तो आज के लिए ये 2 फैक्ट्स ही रखते हैं। ठीक है, थोड़ा सा समय कम मिल पाने के कारण आज वीडियो भी लेट जा रहा है, कोशिश करेंगे कि अब ऐसा नहीं होने पाएगा। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नए कॉन्सेप्ट के साथ। और जानकारी के लिए बता दें कि जितने भी वीडियोस अपलोड होते हैं उसके रनिंग क्लास के PDF नोट्स लिंक के डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दिए जाते हैं। हालांकि लेक्चर नंबर 22 का अभी हमने अपलोड नहीं किया है, कर देंगे। उसके पहले जितने भी वीडियोस पड़े होंगे उनके डिस्क्रिप्शन से आप चेक करिए, तो उनके नोट्स PDF फॉर्मेट में मिल जाएंगे। ओके, तो मिलते हैं कल, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।